आज मैं आपको D60 षष्ठ्यांशा के बारे में बताऊंगा और उसमें जो एक डीटी होते हैं मारूद, उसके बारे में हम आप कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, मारूद एक D60 षष्ठ्यांशा की डीटी है। अगर हमें ये देखना हो कि उनका पेंडिंग कर्मा या उससे रिलेटेड कर्ज, तो उसको कैसे यूज करते हैं, तो उसको हम समझेंगे एक पौराणिक कथा से, जो कि वामन पुराण से ली गई है। और उसको हम छोटी सी मैं टेक्निक बताऊंगा आपको, उसको कैसे एस्ट्रोलॉजिकली आप लगा सकते हैं। देखिए, कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के जैसे कश्यप ऋषि मानस पुत्र हैं, ऐसे उनके और भी काफी मानस पुत्र हैं। तो ये जो कहानी है, ये कश्यप ऋषि से जुड़ी हुई है, और कश्यप ऋषि की काफी पत्नियां थी। और इसमें जो आज हम कहानी चर्चा कर रहे हैं, उसमें उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो इसमें दिति और अदिति और कश्यप ऋषि के बारे में हम आज बात करेंगे, और मारुत जो षष्ठ्यांशा है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। देखिए, एक बार अदिति के जो पुत्र हैं, जिसमें इंद्रदेव आते हैं और विष्णुदेव आदि आते हैं, विवत्सवन, जितने भी देवता हैं वो सब अदिति के पुत्र हैं। तो इन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया था, जो कि दिति के पुत्र हैं। तो दिति को भी ऐसे पुत्र चाहिए थे जो कि इंद्र जितने बलवान हों। तो उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि को बोला कि मुझे भी एक ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए जो कि इंद्र की तरह बलवान हो और इंद्र को से युद्ध करके इंद्र को परास्त कर सके। तो उन्होंने जब ये बात कश्यप ऋषि के आगे रखी, तो कश्यप ऋषि को थोड़ा सा इसमें कष्ट हुआ कि एक पुत्र की वो जो कामना कर रही है, उससे उनके दूसरे पुत्र को आघात पहुंच सकता है। तो उन्होंने उनके आगे एक शर्त रखी कि आपको कुछ वर्षों तक एक ऐसा व्रत रखना पड़ेगा जिसमें आपको उस व्रत के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ नियम ऐसे थे कि जैसे नाखून, जो अपने नेल्स होते हैं उसको नहीं काटना, बालों को नहीं काटना, बालों को खुला नहीं रखना, और ऐसी काफी चीजें उसमें रख दी कि आपको जो कि व्रत के नियमों के अंतर्गत वो आती थी। तो ऐसे उन्होंने एक बहुत लंबी उन्हें लिस्ट दी। तो दिति ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, और दिति ने वो व्रत का पालन करना शुरू किया। तो जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वो दिन आया जब अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बताया कि ऐसे दिति ने एक ऐसे पुत्र की कामना की है, अगर वो हो जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में होगा। तो इंद्र ने एक योजना बनाई, और इंद्र ने क्या किया कि वो दिति से मिलने आए और बोले कि मैं आपके पुत्र के समान हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो दिति ने कहा कि ठीक है, आप मेरी सेवा कर सकते हैं। तो एक दिन जब माता दिति आराम कर रही थी, तो उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि उस समय उनके बाल खुले हुए थे और वो सोई हुई थी। तो इंद्रदेव आए और उनके पांव दबाने लगे, और इंद्रदेव ने छल से वो उनके गर्भ में चले गए, और गर्भ जो उस उनके पेट में था उसको नष्ट करने की उन्होंने कोशिश की अपने वज्र से। तो जब उन्होंने कोशिश की तो उनके गर्भ से आवाज आने लगी, मारूत मारूत करके। तो उन्होंने डर के जो उस पर वज्र प्रहार किया था, और उसके 7 टुकड़े हुए थे, तो उन्होंने हर टुकड़े को एक एक बार और 7-7 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, तो जिससे 49 वो टुकड़ों में विभाजित हो गए। और सभी लोग जो भी गर्भ के अंश थे वो चिल्लाने लगे कि आप हमें मत मारो, और मारूद मारूद कहकर वो रुद्र करने लगे, रुदन करने लगे, और बोले कि हम तो आपके भाई हैं, तो आप हमें क्यों मार रहे हो। तो इंद्र को जब लगा कि ये मुझसे गलती हो गई है, तो वो उनके गर्भ से बाहर आए, और उन्होंने माता दिति को ये बताया, और दिति को भी पता चल गया कि ऐसे इंद्र जो है मेरा गर्भ नष्ट करने के लिए आए हैं। तो दिति ने ये बात कश्यप ऋषि को बताई, और उन्होंने बोला कि ये जो कार्य है अदिति के कहने पे इंद्र ने किया है। तो जो दिति हैं वो उन्हें श्राप देती हैं, अपनी सिस्टर को, अदिति को, कि तुमको भी ऐसे ही
अपने पुत्र के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, और उनके जन्म होते ही वो भी तुरंत मर जाएंगे और तुमको कारावास के अंदर उन बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। तो वो जो अदिति थी, वो अदिति कोई नहीं, वो देव की माता थी। तो उन्हीं के पुत्र होते हैं जो कि कंस के द्वारा मार दिए जाते हैं। और इसी कहानी में आगे जब कश्यप ऋषि एक बार यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वरुण देव से बोलते हैं कि मैं एक ऐसा यज्ञ और अनुष्ठान कर रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसा यज्ञ करना है जो कि अखंड रूप से चले और जिसमें कोई व्याधि किसी भी तरीके की, कोई किसी भी तरीके का विघ्न नहीं आए। तो मुझे जो भी खाद्य पदार्थ उस यज्ञ में अर्पित करने हैं, तो उसके लिए आप मुझे कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि वो यज्ञ बिना किसी विघ्न के चलता रहे। तो वरुण देव उनको एक ऐसी गाय देते हैं जिससे उनको उसमें सारे खाद्य पदार्थ उस यज्ञ से रिलेटेड वो गाय उनको मतलब सारी व्यवस्था का वो जो इंतजाम करती है वो गाय। तो इस तरीके से उनका वो जो यज्ञ है, अनुष्ठान, वो चलता रहता है काफी दिनों तक। और जब वो यज्ञ खत्म होने की समाप्ति पे होता है, तो तब तक कश्यप ऋषि को लगता है कि अगर ये गाय मुझे मिल जाए तो इससे आगे मेरे जितने भी यज्ञ और हवन होंगे उसमें मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई भी किसी तरीके का मुझे संकट नहीं आएगा। तो वो जब वरुण देव वो गाय अपनी वापस लेने आते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो आपने दान एक ऋषि को किया है वो आपको वापस नहीं मांगना चाहिए। तो वो मना कर देते हैं उस गाय को वापस लौटाने से। तो इससे वरुण देव नाराज होते हैं और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आपके मानस पुत्र जो है वो मेरी गाय को देने से मना कर रहे हैं और इसका सही स्थान स्वर्ग में है। तो ब्रह्मा जी उन्हें काफी समझाते हैं और वरुण देव भी समझाते हैं, मगर कश्यप ऋषि बिल्कुल भी नहीं मानते और इससे रुष्ट होकर ब्रह्मा जी उन्हें श्राप देते हैं कि तुम एक ऐसे कुल में जन्म लोगे कि जो एक राजा तो होगा और जिनके एक पुत्र भी जो होगा वो भगवान कृष्ण के ही अवतार होंगे, मगर तुमको एज ए गोपालक के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तुम गायों को, जो गाय होंगी उनको पालोगे। और इस तरीके से वो श्राप देते हैं और वही जाकर आगे वासुदेव बनते हैं। तो वासुदेव और देवकी, आप जैसा सब जानते हैं कि उनके पुत्रों का जन्म एक कारागार में हुआ था, कंस की कारागार में हुआ था। तो इस पौराणिक कथाओं को जो कि वामन पुराण से है, इसको आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अगर कुंडली में चौथे घर का जो लॉर्ड है वो अगर मरुत षष्ठ्यांशा में हो, या पांचवें घर का लॉर्ड मारुत षष्ठ्यांशा में हो, या नौवें घर का लॉर्ड मारुत षष्ठ्यांशा में हो, तो आप इस कर्ज को देख सकते हैं। अगर आप अरुद लगन बनाएंगे कुंडली में, तो अरुद लगन बनाकर भी आप उस कर्ज को देख सकते हैं कि क्या चौथे घर का जो लॉर्ड है क्या वो मारुत षष्ठ्यांशा में है, या पांचवें घर का लॉर्ड मारुत षष्ठ्यांशा में है, या नौवें घर का लॉर्ड मारुत षष्ठ्यांशा में है। तो आप एक नॉर्मल राशि चक्र से ये कर्ज देख सकते हैं और अरुद लगन बनाकर भी आप ये कर्ज देख सकते हैं। इस तरीके से आप षष्ठ्यांशा के जो डिटीज हैं उनको डिकोड कर सकते हैं उनकी आने वाली दशा और अंतरदशा में। और इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि क्या जातक वो कर्ज उस कुंडली में वो लेके आया है।